नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। मैं हृदय गुप्ता सत्य की राह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद के संचालक अशोक सिंघल जी बापू जी को बहुत मानते थे, क्योंकि बापू जी के दैविक कार्य को जानते थे और बापू जी को जानते थे कि ये भारत की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। और जहाँ कहीं भारतीय संस्कृति के जो विरोधी होते थे ईसाई मिशन में, जिस तरह से धर्मांतरण करती थी और बापू जी उसका विरोध करते थे और फिर से हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाते थे, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। अशोक सिंघल जी के बारे में, बापू जी के सानिध्य के बारे में। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन मुख्य संरक्षक व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए पूज्य बापू जी के योगदान को भली भांति जानते थे। आप पूज्य श्री से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कई बार सत्संग में आए। बापू जी को षड्यंत्र के तहत जेल में रखे जाने के खिलाफ आपने अनेक बार आवाज बुलंद की थी। सिंघल जी की जयंती 27 सितंबर पर मंगल चैनल द्वारा उनके करीबों के साथ हुए विशेष चर्चा सत्र का सजीव प्रसारण किया गया। उसके कुछ अंश हैं जिस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। श्री सतीश अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के श्री अशोक सिंघल जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो बापूजी आसाराम जी से मिलने जोधपुर कारागार में गए थे। बापूजी को 12 साल हो गए, हिंदू सरकार के रहते हुए भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हैदराबाद आश्रम में मेरे सामने बापूजी ने अशोक सिंघल जी से कहा था कि जिन्होंने धर्म छोड़ दिया उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए और जो धर्म में उनको सत्संग मिले तो घर वापसी कार्यक्रम पूज्य बापू जी की ही देन। आज ईसाई मिशनरियां शिक्षा के नाम पर धंधा कर रही हैं, धर्मांतरण कर रही हैं। भारत में पहले शिक्षा और चिकित्सा को बेचा नहीं जाता था। ईसाई मिशनरियों के आने के बाद दोनों का व्यवसायीकरण हुआ। पूज्य बापूजी ने शिक्षा, चिकित्सा और धर्मांतरण पर रोक, इन तीनों पर ध्यान दिया। पहले शिक्षा के साथ दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा से नैतिक ज्ञान व आध्यात्मिक संस्कार मिलते थे। बापूजी ने गुरुकुल खोलकर दीक्षा युक्त शिक्षा का बहुत जोरदार तरीके से प्रारंभ किया। आयुर्वेद तथा सनातन धर्म की महिमा जन जन तक पहुंचाई। विदेशी भारत को इन तीनों चीजों को बाजार समझ रहे थे, पर बापूजी की वजह से उनका बाजार असफल हो रहा था। इसलिए बापूजी को षड्यंत्र करके जेल भेजा गया। आज पूरे हिंदू समाज को एक होकर पूज्य बापूजी के लिए बड़ा आंदोलन करना चाहिए। बापूजी जैसे संत जिनका दर्शन सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, उन्हें हमारे देश में जेल में रखा गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। बापूजी को जेल भिजवाना देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। बापूजी के तो दर्शन मात्र से काम वासना शांत हो जाती है और उनके ऊपर ऐसे घृणित आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर श्री धर्मेंद्र भवानी सह मंत्री धर्म प्रसार के विश्व हिंदू परिषद के कहते हैं, परम पूज्य बापूजी अब जब अहमदाबाद आश्रम में विराजमान थे तब मैं आश्रम में गया। पूज्य बापूजी ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा धर्मांतर रोकने का और धर्मांतरित लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम करता हूँ। बापूजी ने तुरंत कहा तू मेरा ही काम कर रहा है, इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। धर्मांतरण की समस्या को हल करने के लिए ही हर जगह आश्रम खोले हैं। जब बापूजी बाहर थे तब उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में उनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण रुका। बहुत दुख की बात है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को जेल में रख दिया गया है। उन्हें जेल में नहीं अपितु समाज के बीच में रहना चाहिए। उनके जेल जाने से समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों का आशीर्वाद, सहयोग, सहकार से लाखों धर्मांतरित बंधुओं को वापस अपने धर्म में लाने का कार्य हुआ। बापूजी का आशीर्वाद इसमें समाहित, वरना यह काम संभव ही नहीं था।
बापूजी की शीघ्र रिहाई होनी चाहिए। उनकी रिहाई देश को विश्व गुरु बना सकती है, देश की सारी समस्याओं का अंत कर सकती है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, विश्व का सिरमौर बनाने की क्षमता पूज्य बापूजी में है। सत्ता में बैठे लोग बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के आशीर्वाद से वहां बैठे हैं। मैं सत्ताधीशों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने आपको गद्दी दी, ऐसे संत को समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जेल से बाहर निकाला जाए, ताकि इस देश में धर्मांतरण न हो। बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, इसलिए आप राज्य कर सकते हो। बापूजी के अंदर रहने से राष्ट्र और सनातन परंपरा को कितना नुकसान हो रहा है, यह समझिए। सब लोग बापूजी की रिहाई के लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल हिम्मत न हारिए। बापूजी बाहर आएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। करोड़ों लोगों का जीवन संवारने वाले ऐसे दुष्कृत्य कर ही नहीं सकते। कागजातों में कहीं आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी बापूजी को जेल में रखा जाता है। इस देश में बड़े बड़े गुनाहगार छूट सकते हैं, परंतु सनातन धर्म के रक्षक संवाहक नहीं छूट सकते। यह कितना बड़ा अन्याय है। कड़े से कड़ा कदम उठाकर बापूजी को बाहर लाना चाहिए। तो हमने जाना इस तरह से बापूजी को किस तरह से फंसाया गया है, और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अंधी, बहरी, गूंगी बनी है। तो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य होता है कि जिस बापूजी ने भारत संस्कृति को उठाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्हीं को साजिश के तहत जेल में रखा गया है, यह बड़े शर्म की बात है। और हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है। धर्म इस तरह से पूरा समाज एक अलग दिशा में जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए बापूजी जैसे संत को जल्दी लाना बाहर बहुत जरूरी है। तो आप सभी जागरूक हो और इसके लिए आवाज उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हृदय गुप्ता, सत्य की राह चैनल पर। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम।